बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां कभी कांग्रेस पार्टी तो कभी कम्युनिस्ट पार्टियों का दबदबा रहा। जी हां, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के बारे में। 1952 से लेकर 1962 तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लगातार 3 बार मथुरा प्रसाद मिश्रा जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1967 के चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर योगेंद्र शर्मा जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर फिर से जीत हासिल कर ली। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर श्यामनंदन मिश्रा जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में श्यामनंदन मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1980 का। 1980 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पलटवार करते हुए फिर से जीत हासिल कर ली। इस बार कांग्रेस के टिकट पर कृष्णा साई जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1984 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति की लहर में एक बार फिर कृष्णा साई जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1989 का। 1989 में किसान नेता देवीलाल के आह्वान पर वीपी सिंह की लहर में जनता दल के प्रत्याशी ललित विजय सिंह ने जीत का परचम लहराया। लेकिन 3 साल बाद राजीव गांधी की हत्या के बाद फिर से कांग्रेस की लहर चली, जिसमें कृष्णा साई फिर से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1996 का। 1996 के चुनाव में भाकपा माले के प्रत्याशी रमेश कुमार के चुनाव चिन्ह में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके बाद उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1998 और 1999 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर राजो सिंह ने लगातार इस सीट का 2 बार नेतृत्व किया। उसके बाद चुनाव आया 2004 का। 2004 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बाजी मारी और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं 2009 के चुनाव में भी जदयू के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। इस बार जदयू ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। इस बार ललन सिंह के जगह मुनाजिर हसन चुनाव लड़ रहे थे और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 2014 का। 2014 के चुनाव में बेगूसराय से 7 बार विधायक रह चुके डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। पहली बार इस सीट पर 2014 में भाजपा ने जीत हासिल की। उसके बाद चुनाव आया 2019 का। 2019 के चुनाव में बेगूसराय लोकसभा सीट बिहार की हॉट सीट मानी जा रही थी। एक तरफ जहां भाजपा के टिकट पर दिग्गज नेता गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ भाकपा के टिकट पर पूर्व जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे थे। गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे और वह केंद्र में मंत्री बने। बेगूसराय संसदीय सीट के अंतर्गत बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें चोरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी सीट शामिल है। 2020 विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों में से 2 सीट पर राजद के उम्मीदवार जीते थे, तो वहीं 2 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। वहीं 2 सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। वहीं 1 सीट पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। बात इस सीट पर जातिगत समीकरण की करें तो इस सीट पर भूमिहार मतदाता सबसे ज्यादा हैं। इस सीट पर 5 लाख से अधिक भूमिहार मतदाता हैं, तो वहीं 2.5 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता भी हैं। 2 लाख से अधिक कुर्मी कुशवाहा वोटर्स हैं, तो वहीं 1.5 लाख से ज्यादा यादव मतदाता हैं। बात इस सीट पर कुल मतदाताओं की करें तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 19,60,000 के आसपास है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 10,10,000 के आसपास है। वहीं महिला मतदाता लगभग 9,50,000 के आसपास हैं। बात इस सीट पर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की करें तो इस सीट पर एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह की दावेदारी फिक्स मानी जा रही है, तो वहीं महागठबंधन में टिकट के लिए खींचातानी लगी हुई है। एक तरफ जहां कम्युनिस्ट पार्टियां इस सीट पर अपना दाव ठोक रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं राजद भी इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है। 2019 की तुलना में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। 2019 में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए का एक अहम हिस्सा थे, तो वहीं वह 2024 चुनाव के पहले विपक्ष का चेहरा बनते दिख रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समय की मांग। धन्यवाद।